तो कहानी की शुरुआत में हम मैनुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फैक्ट्री में मैनेजर था, जहां वो अपने कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देता है। और फिर जब रात में वो घर आता है तो हम उसकी बीवी लूपे को देखते हैं। मैनुअल ने उनके आने वाले बच्चे के लिए एक बेड खरीदा था जिसे वो लूपे को दिखाता है, लेकिन जब लूपे उसे बताती है कि उसकी साइकिल फिर से शुरू हो गई है तो वो दोनों निराश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों काफी टाइम से बच्चा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा था। जहाँ मैनुअल लूपे को खुश करने के लिए उसे घुमाने ले जाता है और रात में घर वापस आके वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह फैक्ट्री में मैनुअल का बॉस उसकी मुलाकात रूबेन से करवाता है, जो अब से कुछ समय के लिए यही काम करेगा और फिर विदेश चला जाएगा। मैनुअल और रूबेन यहाँ मिलते हैं और फिर कुछ देर बाद जब मैनुअल कुछ काम कर रहा था तो रूबेन उसके पास आता है और उसका काम देख के कहता है कि मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा। ये सुन के मैनुअल को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों मिलके काम करने लगते हैं। जिसके बाद घर जाने से पहले मैनुअल थोड़ी शॉपिंग करता है और जब वो घर आता है तो लूपे उसे एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर देती है, जहां आज मैनुअल का डॉक्टर के पास चेकअप था। अगली रात जब मैनुअल घर आता है तो लूपे निराश होकर उसके पास आती है, जहां उसकी रिपोर्ट आ गई थी और लूपे मैनुअल को बताती है कि वो पिता नहीं बन सकता। ये सुन के वो बहुत दुखी हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उन्हें कहता है कि अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो आपको एक डोनर भी ढूंढना होगा, लेकिन इस प्रोसीजर में $40,000 का खर्चा आएगा। ये सुन के वो दोनों निराश होके वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। जिसके बाद घर आके रात में जब मैनुअल फिर उसकी रिपोर्ट कचरे में से निकाल के देखता है तो वो और भी उदास रहने लगता है। जहां अगले दिन काम के बाद मैनुअल रूबेन के साथ पहाड़ों में एक जगह जाता है और वहां वो दोनों साथ में बातें करते हुए नशे करने लगते हैं और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बनने लगे थे। उसके बाद लूपे और मैनुअल एक लड़के से मिलते हैं जिसे वो उनका डोनर बनने की बात करने वाले थे, जहां लूपे एक एक करके उससे सवाल करने लगती है, लेकिन मैनुअल को वो लड़का अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब वो वहां से जा रहे थे तो मैनुअल लूपे से कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं आया और इस तरह मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर हमारे बच्चे के बड़े होने के बाद उस लड़के ने उसे सच्चाई बता दी। लेकिन लूपे को तो किसी भी हालत में बच्चा चाहिए था। ये सुन के मैनुअल को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन जब वो काम पे था तो तभी उसकी नजर रूबेन पे जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहां वो रूबेन के पास जाके उससे बात करने लगता है और उसे पता चलता है कि रूबेन गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुन के मैनुअल रूबेन को आज रात उसके घर डिनर करने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे पैसे देगा। जिसके बाद रात में जब रूबेन उनके घर आता है तो उसके साथ डिनर करते हुए लूपे उससे कुछ सवाल करने लगती है और रूबेन को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या चाहते हैं। जिसके बाद जब वो वहां से जा रहा था तो लूपे मैनुअल को हाँ कहती है और मैनुअल जल्दी से रूबेन के पास जाके उसे पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, और वो मान जाता है। जिसके बाद मैनुअल वापस आके लूपे को बता देता है कि वो मान गया और फिर रात में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन जब सैंपल देने के लिए मैनुअल और रूबेन डॉक्टर के पास जाते हैं तो तभी रूबेन को किसी का कॉल आता है, जिससे बात करके वो परेशान हो जाता है। दरअसल पैसे न होने की वजह से रूबेन के मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था और ये देख के मैनुअल उसे अपने घर में रहने को कहता है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास सैंपल देने जाते हैं और रात में मैनुअल रूबेन को अपने साथ घर लेके आता है और फिर रूबेन उनके साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद जब लूपे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो फिर से नेगेटिव ही आता है और ये देख के मैनुअल और लूपे परेशान हो जाते हैं, जहां रूबेन कहता है कि हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन मैनुअल के पास दोबारा इस प्रोसीजर को करने के लिए पैसे नहीं थे। जिसके बाद अगले दिन जब मैनुअल काम पे था तो वो देखता है कि रूबेन बॉर्डर पार करने के लिए एक आदमी से बंदूक खरीद रहा था और ये देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद रात में घर आके मैनुअल एक पिल लेता है और फिर लूपे के पास जाके उसके साथ रोमांस करने लगता है। जिसके बाद जब मैनुअल को पता चलता है कि कल रूबेन चला जाएगा तो वो ये बात लूपे को बताता है, जहां वो सभी मिलके पार्टी करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। यहाँ पर वो तीनों एक साथ जब डांस कर रहे थे तो मैनुअल लूपे को रूबेन के सामने कर देता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। मैनुअल को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। जहाँ वो तीनों बेडरूम में जाते हैं और यहाँ मैनुअल के सामने रूबेन लूपे के साथ इंटीमेट होने लगता है।
जिसके बाद अगली सुबह मैनुअल रूबेन को बस में एक जगह छोड़ने जाता है जहां से वो बॉर्डर पार करेगा। और रात में जब मैनुअल लूपे के साथ टीवी देख रहा था तो हम देख सकते हैं कि उनके बीच दरार आ गई थी और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। यहां तक कि एक दिन लूपे रूबेन को याद करके खुद को छूने लगती है। जिसके बाद एक दिन मैनुअल और लूपे किराए में एक दुकान देखने जाते हैं और जब वो वापस घर आते हैं तो वहां रूबेन बैठा हुआ था जो उनको बताता है कि जो आदमी उनको बॉर्डर पार कराने वाला था उसने उनके पैसे ले लिए और सभी लोगों को वापस भेज दिया। ये सुन के मैनुअल उससे कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। जहाँ रूबेन का यहाँ उनके अलावा कोई नहीं था और उसे चोट भी लगी थी जिसमें लूपे दवाई लगाने लगती है। रूबेन के पास कोई काम नहीं था इसलिए अगले दिन मैनुअल उसे बाहर कुछ पेंट करने का काम देता है ताकि वो बिजी रहे। जिसके बाद एक वीकेंड में जब वो तीनों बाहर घूमने जाते हैं तो मैनुअल देखता है कि लूपे और रूबेन साथ में मस्ती कर रहे थे जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहां वो उन दोनों के बीच चला जाता है और मैनुअल को रूबेन का उनके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बाथरूम में जाके उसे धमकाने लगता है। लेकिन रूबेन उस पे हमला कर देता है और वहां से चला जाता है। ये बात मैनुअल किसी को भी नहीं बताता और जब वो वापस घर आते हैं तो यहाँ मैनुअल दिल पे पत्थर रख के लूपे से पूछता है कि जब तुम रूबेन के साथ इंटीमेट हुई थी तो तुम्हें कैसा लगा था। ये सुन के लूपे उस पे गुस्सा हो जाती है और मैनुअल उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद अगले दिन जब मैनुअल काम से वापस आता है तो लूपे और रूबेन को किचन में साथ देखता है। यहाँ लूपे मैनुअल से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और फिर कमरे में अकेले में लूपे उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के मैनुअल खुश हो जाता है और रूबेन को भी गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन जब वो तीनों एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तो यहाँ मैनुअल रूबेन से कहता है कि तुम्हें मेरे घर को छोड़ के जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। ये सुन के रूबेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद एक दिन जब मैनुअल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है तो वो अपने घर में देखता है कि वहाँ रूबेन और लूपे साथ में इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के मैनुअल को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से घर के अंदर जाके किचन में गैस ऑन कर देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो लूपे के साथ अपने बच्चे को भी मार डालेगा, इसीलिए वो अपना इरादा बदल देता है। इतने में लूपे किचन की ओर आने लगती है और ये देख के मैनुअल जल्दी वहां छिप जाता है। मैनुअल देखता है कि लूपे के साथ रूबेन भी वहां आता है और वो दोनों वहां भी इंटीमेट होने लगते हैं। ये देख के मैनुअल काफी परेशान हो जाता है और फिर एक बार में जाके शराब पीने लगता है। यहाँ पर जब उसकी नजर कुछ संगीतकारों पर जाती है तो मैनुअल लूपे को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपने साथ घर लाता है और यहाँ वो गुस्से में लूपे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देख के रूबेन वहां आके मैनुअल को पटक देता है। जिसके बाद अगले दिन मैनुअल लूपे के पास आके उसे उन पैसों के बारे में पूछता है जो उसने उसे दिए थे। जहां लूपे कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। ये सुन के मैनुअल फिर उस पे गुस्सा करके वहां से जाने लगता है। वो सीधा रूबेन के पास जाता है जो अपने एक दोस्त के पास बैठा था और यहाँ मैनुअल उस पे गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है। ये देख के रूबेन एक बार फिर उसकी पुंगी बजाना शुरू कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। मैनुअल अगले दिन रूबेन का पीछा करने लगता है और देखता है कि वो उसके घर का सामान किसी आदमी को बेच रहा था। ये देख के वो लूपे के पास जाता है और उसे रूबेन की सच्चाई बता देता है। लेकिन लूपे को ये बात पहले से ही पता थी और वो कहती है कि तुमने ही रूबेन को चुना था। जहां इस बात का मैनुअल के पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। मैनुअल बाहर छुप के उसके घर पर नजर रख रहा था। जहां कुछ देर बाद लूपे रूबेन के एक दोस्त के साथ एक गाड़ी में बैठ के मैनुअल को छोड़कर चली जाती है और ये देख के मैनुअल बहुत निराश हो जाता है और अपने घर के अंदर जाके वो अपना सारा सामान तोड़ने लगता है और फिर उनमें आग लगा देता है। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।